الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. دینه مخکې ویډیو کې چې مونږه کوم دی د مولانا شبلی نعماني باره کې ریډینګ کړو. اوس مونږه د هغه سبق هغه چې کوم لیکل کړی هغه به مونږ ووایو چې هغه د هغه تعارف و چې هغه څنګه خپل زندګي تېره کړې وه. اوس به مونږ هغه سبق ووایو چې هغه دا لیکل څنګه کړي وو، دا سبق څنګه ذهن ته راغلی چې دا سبق یې ولیکو. سبق हेडिंग दे اخلاق नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मदावत अमल. अखलाक का सबसे मुकद्दम और ज़रूरी पहलू ये है कि इंसान जिस काम को इख्तियार करे उस पर उस कदर इस्तक़लाल के साथ कायम रहे कि गोया वो उसकी फितरत सानिया बन जाए. इंसान के सिवा तमाम दुनिया की मखलूक़ात सिर्फ एक ही किस्म का काम कर सकते हैं और वो फितरतन उसी पर मजबूर है. लेकिन अखलाक का एक दकीक नुक्ता यह है कि इंसान अपने लिए अखलाक हुस्ना का जो पहलू पसंद करे उसकी शिद्दत से पाबंदी करे और उस तरह दायमी और गैर मुतबद्दल तरीके से उस पर अमल करे कि गोया वो अपने इख्तियार के बावजूद उस काम के करने पर मजबूर है और लोग देखते देखते ये यकीन कर ले कि उस शख्स से इसके अलावा और कोई बात सरजद हो ही नहीं सकती. गोया उससे ये अफ़आल इस तरह सादिर होते हैं जैसे आफताब से रोशनी, दरख्त से फल और फूल से खुशबू की ये खसूसियात उनसे किसी हालत में अलग नहीं हो सकती. उसी का नाम इस्तकामत हाल और मदावत अमल है. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम कामों में इसी उसूल की पाबंदी फरमाते थे. जिस काम को जिस तरीके से जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू फरमाया उस पर बराबर शिद्दत के साथ कायम रहते थे. सुन्नत का लफ्ज़ हमारे शरीयत में उसी उसूल से पैदा हुआ है. सुन्नत वो फेल है जिस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मदावत फरमाई और बगैर किसी कवी माना के कभी उसको तर्क नहीं फरमाया. इस बिना पर जिस कदर सुनन है वो दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकामत हाल और मदावत अमल की नाकाबिल इनकार मिसालें हैं. हुस्न खुल्क हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत हुनर हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वगैरह जो मुद्दतों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे थे उन सब का मुत्तफ़िक़ा बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत नरम मजाज, खुश अखलाक और नेक सीरत थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हंसता था. वक़ार व मतानत से गुफ्तगू फरमाते थे और किसी की खातिर शगनी नहीं करते थे. मामूल ये था कि किसी से मिलने के वक्त हमेशा पहले खुद सलाम व मुसाफिहा फरमाते. कोई शख्स झुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ बात कहता तो उस वक्त तक उसकी तरफ से रुख न फेरते जब तक वो खुद मुंह न हटा ले. मुसाफिहा में भी यही मामूल था, यानी किसी से हाथ मिलाते तो जब तक वो खुद ना छोड़ दे उसका हाथ ना छोड़ते. अक्सर नौकर छाकर लौंडे गुलाम खिदमत उक़दस में पानी लेकर आते कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें हाथ डाल दे ताकि मुतबर्रिक हो जाए. झाड़ू का दिन और सुबह का वक्त होता था, हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार ना फरमाते. मजालिस सोहबत में लोगों की नागवार हाथों को बर्दाश्त फरमाते, उसका इजहार ना करते. किसी शख्स की कोई बात ना आती तो अक्सर उसके सामने उसका तज़किरा ना फरमाते. एक दफ़ा एक साहिब अरब की दस्तूर काबे ज़फ़रान लगाकर खिदमत में हाजिर हुए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ना फरमाया. जब वो उठ कर चले गए तो लोगों से कहा कि उनसे कह देना कि ये रंग दो डाले. मजलिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जगह बहुत कम होती थी. जो लोग पहले से आकर बैठ जाते थे उनके बाद जगह बाकी नहीं रहती थी. ऐसे मौके पर अगर कोई आ जाता तो उसके लिए अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने रदाए मुबारक बिछा देते थे. किसी की कोई बात बुरी मालूम होती तो मजलिस में नाम लेकर उसका जिक्र नहीं करते थे बल्कि साय तामीम के साथ फरमाते थे कि लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा कहते हैं. बाद लोगों की ये आदत है. ये तरीका इबहाम इसलिए फरमाते थे कि शख्स महसूस
ذلت نہ ہو اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آئے۔